अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। रोज की तरह आज भी सूरज उगा, लेकिन आज की तिथि में धरती पर एक ऐसे सूरज का अभ्युदय हुआ जो 53 वर्षों से अहरनिश सारे जगत को आलोकित कर रहा है। आज की तिथि में आचार्य महाराज का दीक्षित होना श्रमण परंपरा के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। हम सबको पता है कि जिस समय आचार्य महाराज की दीक्षा हुई थी उस समय हमारी मुनि परंपरा सुप्त प्राय थी। बहुत कम मुनि थे और जो मुनि थे प्राय उनका समाज में उतना प्रभाव भी नहीं था। समाज का एक वर्ग मुनियों से बहुत दूर रहता था और ये घोषित कर दिया था कि इस काल में सच्चे मुनि नहीं हो सकते। ऐसे समय में जब लोगों की मुनियों से श्रद्धा उठ रही थी, आचार्य विद्यासागर के रूप में एक महान पुरुष का अवतरण हुआ जिसने छिन्न हो रही मुनि परंपरा को फिर से पुनर्जीवित किया। आचार्य महाराज की जिस समय दीक्षा घोषित हुई, 22 वर्ष की उम्र में उनकी मुनि दीक्षा घोषित हुई। कई लोग शंका करने लगे, ये नवयुवक 22 वर्ष की उम्र में मुनि बनेगा तो पता नहीं निभा पाएगा कि नहीं। सर सेठ भागचंद जी के नेतृत्व में कुछ लोग ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंच गए और उनसे निवेदन किया कि महाराज, अब ब्रह्मचारी जी की उम्र बहुत छोटी है, आना दीक्षा मति दो। अपने अपने तर्क रखने लगे। ज्ञान सागर जी महाराज ने सबकी बात को बड़ी सहजता से सुना और मारवाड़ी में ही उनका उत्तर देते हुए उनसे कहा कि सेठ साहब, कार्यक्रम तो घोषित होएड़ो है, पत्रिका तो छप गई, अब दीक्षा तो हो सी थे कहो हो कि आँख की उम्र थोड़ी है, आना दीक्षा मत दो, तो थाकी तो उम्र होगी, थे तैयार हो जाओ। ज्ञान सागर जी महाराज ने सभी को अपने वचनों से निरुत्तर कर दिया और ये कहा कि सेठ साहब, इस विद्याधर में कितना बड़ा विद्या का सागर छपा है आपको पता नहीं, मैं जानता हूं। देखना, युग एक दिन इन पर नाच करेगा और आज वह सब कुछ साकार होगा। वह सब कुछ साकार हो रहा है। मैं सोचता हूं कि जिनकी दीक्षा भी विरोध के बाद हुई, उनका जीवन इतना ऊंचा कैसे उठ गया।
इसका एक बड़ा रहस्य मुझे समझ में आता है। जिस भागचंद जी से सरसेठ भागचंद सोनी ने जिनका विरोध किया था दीक्षा का, जानते हैं, दीक्षा के बाद आचार्य महाराज का पहला हार वहीं हुआ। ये गुरुदेव की सकारात्मकता की शुरुआत है, अभिव्यक्ति है। और वे आज कहाँ हैं, हम सबसे छिपा नहीं। उनके विषय में जितना बोलूं कम होगा, लेकिन आज मैं गुरु का गुणगान करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हम गुरुओं का गुणानुवाद तो खूब करते हैं, जब मौका आता है गुरुओं के गुणानुवाद में पीछे नहीं रहते। जीवन बिता दिया गुरु का गुणगान करते करते। पर संत कहते हैं सच्ची गुरु भक्ति कोरे गुणानुवाद का नाम नहीं, सच्ची गुरु भक्ति उनके आदर्शों के अनुसरण का नाम है। आज संपूर्ण विश्व आचार्य महाराज को अपना आदर्श मानता है। सुबह उठते ही उनका नाम जपता है। मैं आपसे पूछता हूं, जिस गुरु को तुम अपना आदर्श मानते हो, जिनके नाम से अपने दिन की शुरुआत करते हो, अपने जीवन में उनके आदर्शों को कितना स्थान दिया। आज पूरे समाज को मैं एक दिशा देना चाहता हूं। जिन्हें हम अपने गुरु के रूप में स्वीकारते हैं, अपने आचार विचार और व्यवहार से उनके गौरव और गरिमा को कहां पहुंचा रहे हैं। विचारने की बात केवल इतनी है, गुरु तो महान हैं। इस युग में साधना का जो चरम स्वरूप हो सकता है, उसे उन्होंने साकार किया है। हम सब भाग्यशाली हैं कि उनका शिष्य बनने का सौभाग्य मिला, उनसे दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। आप सब भाग्यशाली हो कि आपको उनकी भक्ति करने का, सेवा करने का, सानिध्य पाने का सुअवसर मिल रहा है। लेकिन इतना सब कुछ पाकर उनसे जो पाना चाहिए वो पाए या नहीं, उनके आदर्शों को, उनकी प्रेरणा को हमने अपने जीवन में क्या स्थान दिया। हर व्यक्ति को अपने चित्त का अंतर विश्लेषण करके देखने की जरूरत है। मैं कहां हूं? मैं जब कहता हूं कि मैं अमुक गुरु का भक्त हूं या अमुक गुरु का शिष्य हूं, तो ऐसा कहते समय मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में उसकी कोई छाप दिखती है? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये कभी कहो मत कि मैं आचार्य विद्यासागर का भक्त हूं। ये कभी कहो मत कि मैं आचार्य विद्यासागर का भक्त हूं। अपना आचरण ऐसा बनाओ कि देख के लोग समझ जाए कि आचार्य विद्यासागर का भक्त है। तुम नहीं, तुम्हारा आचरण बोलना चाहिए। वो आज कहां है? कोरे जय जयकारों से उद्धार नहीं होगा।
उद्धार तो केवल तब और तब होगा जब हम उनके आदर्शों को स्वीकार करेंगे। हमें चाहिए कि हम उन आदर्शों को स्वीकार करें। गुरुदेव ने समाज को सब तरफ से दिशा दी। उनके द्वारा समाज के कल्याण के लिए जो उपदेश और मार्गदर्शन दिया गया, आज समाज को उसके अक्षरशः अनुपालन की आवश्यकता और अपेक्षा है। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं आप सबसे कहूँगा। जो गुरुदेव के 53वें मुनि दीक्षा दिवस के अवसर पर पूरे समाज के चिंतन के लिए आवश्यक और अपेक्षित है। समर्पण, संस्कार, संकल्प और सृजन। समर्पण, संस्कार, संकल्प और सृजन। सबसे पहली बात गुरु के प्रति समर्पण की है। गुरु की भक्ति होना बड़ी बात नहीं है, पर गुरु के प्रति समर्पण होना बहुत बड़ी बात है। बिना समर्पण के जीवन उद्धार नहीं होता, और जो समर्पित होता है वो कभी पीछे नहीं होता। अपने मन से पूछो, जिन्हें मैं अपने गुरु के रूप में स्वीकारता हूं, जिन्हें अपने हृदय में बिठाया हूं, उनके प्रति कितना समर्पण, कितना समर्पण। अगर गहराई में जाओगे तो शायद ऐसा दिखेगा कि सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। इस समर्पण के भाव को जगाना है। हृदय में गुरु को बिठाल दो और उनकी प्रेरणा से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, उन्हें अपने जीवन का आदर्श बना लो। प्रगति पथ पर अरुक चलते रहोगे, कोई बाधा नहीं आएगी। निरंतर प्रगति करोगे, निर्बाध गति से आगे बढ़ोगे, कोई रोक नहीं सकता। पर पहले मन से पूछो तो, मुख से गुरु की जय जयकार करते हो, हृदय में उन्हें कौन सा स्थान दिया? मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य जब किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का संप्रेरक बन जाता है। इतने महान आदर्श इस युग की विभूति हमें मिले हैं, इनके प्रति हमारा क्या समर्पण? आप तो जन्म से जैन हो। दुनिया के हजारों ऐसे लोग जो जन्मना जैन नहीं, लेकिन जो गुरुदेव को अपनी अंतः प्रेरणा का आधार बनाए हुए हैं, अपने हृदय में स्थापित किए हैं, उनकी प्रेरणा से ही अपना काम करते हैं। गोपाल सुब्रमण्यम नाम आप लोगों ने सुना। सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े अधिवक्ता, भारत के नामचीन अधिवक्ताओं में एक। कुंडलपुर के प्रकरण में उन्होंने क्षेत्र कमेटी की ओर से पैरवी की, पूरी निष्ठापूर्वक वो केस लड़े। फैसला होने के बाद गुरु चरणों में पहुंचे।
दर्शन करने के बाद कहा कि महाराज, इन लोगों से आपके बारे में सुनने के बाद ही आपके प्रति एक अमूर्त आकर्षण हमारे हृदय में स्थापित प्रकट हो गया था। और मुझे लगता है कि जब मैं कोर्ट में बहस करता था तो सत्यमेव जयते जहाँ लिखा है वहाँ आपकी छवि होती थी और आप ही मुझे उत्प्रेरित करके कहते थे, मैं करता था। और अब आपको मैंने अपने हृदय में धर लिया है। उस व्यक्ति ने पूरे केस की कोई फीस उस समय नहीं ली। यह है समर्पण। गुरुदेव ने केवल इतना कहा कि मीठ लावी की पैरवी करना आपके लिए अच्छा नहीं। उन्होंने तत्क्षण सारी फाइलें वापस करने का निर्णय ले लिया और फाइलें लौटा दी। ये समर्पण है। जिसके हृदय में समर्पण होता है वो उपदेश को भी आदेश मान लेता है, और जिसके मन में समर्पण का अभाव होता है उसको कितना भी आदेश दो, यहाँ हाँ कहेगा, बाहर। देखना ये है कि मेरे भीतर के समर्पण की स्थिति क्या है। यदि वो है तो मैं सुरक्षित हूं, और वो नहीं तो हम अपने जीवन में कोई खास उपलब्धि नहीं ला सकते। आज मैं कहता हूं कि पूरी समाज को गुरु चरणों में समर्पित होने की जरूरत है। गुरुदेव के प्रति पूरी समाज की आस्था, इसमें कोई संशय नहीं। पूरे देश के लोग उनके 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव को देश विदेश में एकजुट होकर के मनाया। यह उनकी श्रद्धा भक्ति की अभिव्यक्ति है। तो मैं कहता हूं कि पूरी समाज यदि गुरु चरणों में समर्पित हो जाए, उनके दिशा निर्देशों पर चलने के लिए संकल्पित हो जाए, तो पूरी समाज का नक्शा बदल सकता है। प्रथम चरण में जो गुरुदेव को अपना आदर्श मानते हैं वो गुरुदेव के प्रति समर्पित हों, और समर्पण के बाद संस्कारों की अलख जगाए। उसकी शुरुआत घर परिवार से करें। जो गुरुदेव के आदर्श हैं उनकी झलक हमारे जीवन व्यवहार में दिखनी चाहिए। हमारे घरों में संस्कार की ज्योत जगनी चाहिए। अभी विगत दिनों से कुलाचार की बात मैंने आप सबसे की। आप इतने बड़े गुरु को अपना आदर्श मानते हो, अनुकरण कितना। अपने घर परिवार की स्थिति देखो कि मेरे घर में वो संस्कार की ज्योत आचार में, विचार में और व्यवहार में दिख रही है या नहीं। ये आपको सोचना है। संस्कार का संबंध है, मैं केवल खाने पीने तक सीमित नहीं मानता। संस्कार की झलक आचार में, विचार में और व्यवहार में, तीनों में दिखना चाहिए। वो संस्कार मेरे अंदर जगे, ये मनोभाव अपने अंदर जगाइए कि हम अपने घरों में संस्कारों का बीजारोपण करेंगे, उसे फलीभूत करेंगे। जब घर परिवार में संस्कारों का बीजारोपण होगा तब समाज में होगा, और समाज से पूरे राष्ट्र तक वो फैलेगा। इसकी महती आवश्यकता है।
आज के इस दौर में सबसे ज्यादा क्षति यदि किसी की हुई है तो संस्कारों की हुई है। बड़ा ह्रास हो रहा है दिनों दिन। एक तरफ धर्म की प्रभावना तो बढ़ती दिखती है, दूसरी तरफ मनुष्य के आचार व्यवहार में घोर विकृतियों के दर्शन होते हैं। ये सब आखिर क्यों? संस्कारों की उपेक्षा के कारण। संकल्प लेना है कि हमें संस्कार जगाना है, संस्कारों को बढ़ाना है, संस्कारों को बचाना है, तब हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। संस्कारों के लिए कुछ हम संकल्पित हों तो समर्पण के साथ संस्कार और इस संस्कार के साथ संकल्प, पूरी समाज इस बात के लिए संकल्पित हो जाए कि हम सब गुरुदेव के आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे। आज एक ऐसे संत जो उच्च आध्यात्मिक साधना करने के साथ समाज और राष्ट्र के हित का चिंतन करते हैं, जिनके मन में हर पल मात्र के कल्याण की भावना होती है, उनकी परिणति को बहुत कम लोग समझ पाएंगे। अभी जब नेमावर से बिहार हुआ, सतवास में थे, जबलपुर से कुछ भाई आए, उन्होंने चर्चा में कहा कि महाराज इस वर्ष एक विशेष प्रकार के कीड़े का प्रकोप आया है, जो दिन में तो धरती में 3 इंच नीचे गड़ जाता है और रात भर में फसल चौपट कर जाता है। वो लोग कहने को अपनी बात कह गए, और चले गए। शाम को आचार्य भक्ति के बाद हम लोग गुरुदेव के पास थोड़ी देर बैठते हैं। देखा तो गुरुदेव बड़े गंभीर मुद्रा में दिखाई पड़े। ने सोचा आज इतने गंभीर क्यों? किसी से कोई गलती हो गई क्या? वो चुपचाप। काफी देर बाद उनके मुख से एक करुण भाव प्रकट हुआ कि इस धरती के लोगों का कल्याण कैसे होगा। सब जरब तरफ प्रकृति का प्रकोप है। उनके मन में एक घटना को सुनकर इतनी गहरी संवेदना, ये किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं, सामान्य साधक के बूते की बात नहीं। ये उनके हृदय की संवेदनशीलता का प्रकट रूप है। और ऐसे अनेक प्रसंगों में मैंने उन्हें देखा। जब गुरुदेव कुंडलपुर में थे, उन दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गुरु चरणों में आए थे। आप लोगों ने भी सुना होगा। 18 मिनट की गुरुदेव से बातचीत हुई। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही कि मैं जितनी देर गुरुदेव के पास बैठा रहा, उतनी देर में न तो उन्होंने संघ की चर्चा की, न समाज की चर्चा की, न संस्था की चर्चा की। उनकी चर्चा का एक ही केंद्र था, वह था राष्ट्र।
जिन्होंने इतने ऊंचे आदर्श हम सबको दिया, एक आध्यात्मिक साधक होने के साथ साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलते हैं और संपूर्ण राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास की बात करते हैं, तो हमें चाहिए हम संकल्पित हों उनके उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। कितने लोग हैं जो उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है? कितने लोग? आज गुरुदेव ने अहिंसा के विकास के लिए हथकरघा का प्रवर्तन किया। कितने लोग हैं जो इस बात के लिए संकल्पित है कि हम हथकरघा का ही प्रयोग करेंगे, जबकि ये बड़ा बेहतर विकल्प है और सुलभ भी है। क्या देश भर के लोग जो उनके अनुयायी हैं ये संकल्पित नहीं हो सकते कि हम आने वाले दिनों में केवल हथकरघा के वस्त्रों का प्रयोग करेंगे? महाराज थोड़ा महंगा है, शोरूम की चीजें तुम्हें महंगी नहीं लगती और जन जन को रोजगार देने वाली चीजें महंगी लगती है। महंगा है तो क्या हुआ, गुरु के आदर्श से महंगा नहीं। गांधी जी कहा करते थे, जो लोग विदेशी वस्त्र पहनते और मेरी जयकार करते हैं, जो लोग मेरी जयकार करते हैं और विदेशी वस्त्र पहनते हैं, वे मुझे गालियां दे तो ज़्यादा अच्छा है। उनके इशारे को समझ लें। जो लोग मेरी जयकार करते हैं और विदेशी वस्त्र पहनते हैं, वे मुझे गालियां दे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि गांधी जी की इस बात को गुरुदेव के संदर्भ में लिया जाए तो आप सोच लो क्या संदेश निकलता है। संकल्प लीजिए कि हम भविष्य में हथकरघा को बढ़ावा देंगे। भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत की तैयारी कर रही है और गुरुदेव तो वर्षों से ये संदेश दे रहे हैं, स्वदेशी, स्वरोजगार, स्वभाषा और स्वभूषा को बढ़ावा दो, स्वावलंबन को बढ़ावा दो। तो ये बढ़ावा कैसे होगा? जब एक एक भक्त उसके लिए संकल्पित होंगे। संकल्प लीजिए कि हम हथकरघा का प्रयोग करेंगे। पूरे नहीं कर सकते तो प्रथम चरण में इतना करो कि साल में कम से कम 2 वस्त्र तो हथकरघा के खरीदेंगे ही। मंदिरों में जितनी धोतियां वो हथकरघा के लगेंगे। कमेटी वाले कहते हैं महंगी पड़ती है, तो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए मंदिर की व्यवस्था है क्या? जब दान आता है तो उदारता से लगाना चाहिए। कई जगह तो भगवान के प्रक्षाल के वस्त्र भी मटन टेलो युक्त होते हैं, जिसमें घोर हिंसा है। बचने का संकल्प आपको लेना है। उन्होंने स्वदेशी को, स्वावलंबन को, स्वभाषा को बढ़ाने के लिए हमारे लिए प्रेरणा दी है, स्वरोजगार को बढ़ाने की प्रेरणा दी है। हमें उसे आगे बढ़ाना है। ये कार्य आपका है। गुरु का काम संदेश देना है, भक्तों का काम उसे आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाइए, दिग्दिगंत व्यापी बनाइए। समाज में एक अलग वातावरण बनेगा। लेकिन ज़्यादातर भक्तों का हाल उल्टा है। अरे महाराज का काम तो कहना है वो करे, अपन अपना करे। प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है। उन्हें प्रैक्टिकल क्या ये सिखा रहे हैं, इतने ज्ञानी हो गए हैं। जब तक ये बुद्धि चलाओगे यहीं अटके रह जाओगे। इस बुद्धि को उतार फेंको। इसलिए मैंने पहली बात समर्पण की थी। जिसके हृदय में समर्पण होता है वो दिमाग नहीं लगाता, और जब तक दिमाग लगाओगे समर्पण कर नहीं पाओगे। समर्पण के अभाव में संस्कार होगा, न तुम्हारे मन में पक्का संकल्प जगेगा।
संकल्पित होइए कि हम गुरुदेव के विजन और मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जो कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है, किया जा रहा है, हम उस अभियान का हिस्सा बनेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं? अपनी मानसिकता बनाइए। हर व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, सब। आज कितने लोग हैं जो सिग्नेचर बंद करके हस्ताक्षर प्रारंभ किए हैं? वे स्वभाषा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने सिग्नेचर बंद किया है और हस्ताक्षर शुरू किया है? कोई बड़ी चीज तो नहीं है। सिग्नेचर और हस्ताक्षर का अंतर समझते हो ना? यहां कितने लोग सिग्नेटरी हैं, थोड़ा बताना। सब है ना? आज ही संकल्प लो। लाखों लोग इस कार्यक्रम को देखो, सुन रहे हैं। आज से हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। हिंदी में लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे। महाराज बैंकों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक शपथ पत्र देना होगा, सब बदल जाएगा। कितने लोग हैं जो तय करेंगे कि मैं अपना कार्यालयीन काम अपनी भाषा में करूंगा? ये संकल्प आप सबको लेना, हाथ नहीं उठवा रहा हूं मैं, केवल आपके चिंतन के लिए बिंदु दे रहा हूं। नहीं, हम अपने कार्यालयीन काम को हिंदी में ही संपादित करेंगे। अंग्रेजी का तभी प्रयोग करेंगे जब उसका कोई विकल्प ना हो। ऐसा करने से देश में एक वातावरण बनेगा। बात छोटी, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इसी से पड़ता है, हमारी मानसिकता में परिवर्तन होता है, वातावरण बदलता है। कितने लोग हैं ये तय करेंगे कि हम अपने प्रतिष्ठानों के साइन बोर्ड को सूचना पट में बदल देंगे, उसको हिंदी में लिखेंगे। कितने लोग हैं? देखो, यहां 53वां दीक्षा दिवस भी अंग्रेजी में लिखा है। 108 भी अंग्रेजी में, आप भूल ही गए हैं। शुरुआत कीजिए, ये आपके रग रग में बस गया है। मुझे तो लगता है बोन मेरो चेंज करना होगा, अस्थि मज्जा में घुस गया, उसे बदलना होगा। बात छोटी है, परिणाम बड़ा है। आज उन गुरुदेव के दीक्षा दिवस के दिन सारे लोग ये संकल्प ले और अपने इस संकल्प की अलख जगाए, औरों को प्रेरणा दे। युवाओं से मैं खासकर कहना चाहता हूं, कोई बड़ा कार्य नहीं है। हम हिंदी का चलन करेंगे। अब तो गिनती भूल गए लोग, अंकों में लिखने में लोग पढ़ना मुश्किल करते हैं। लिखना शुरू करेंगे तो सीखेंगे लोग। शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अपनी मानसिकता को बदलना होगा। संकल्प से सिद्धि होती है। सब संकल्पित होइए, शुरुआत कीजिए। छोटी शुरुआत भी बड़ा परिणाम दे सकती है और देती है। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा हमें यही दर्शाती है। शुरुआत होनी चाहिए, आज से सब संकल्पित हो जाएं कि हम गुरुदेव के अभियान का हिस्सा बनेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे, उन विकल्पों का प्रयोग करेंगे और संस्कारों का महत्व देंगे, जिससे हम अपने जीवन में जैनत्व को प्रतिष्ठापित करते हुए राष्ट्र को सुदृढ़ और मजबूत बना सके। यही संकल्प सृजन करेगा। आज आप
एक नए राष्ट्र का सृजन करना चाहते हैं, एक सशक्त और समर्थ राष्ट्र का सृजन करना चाहते हैं, या अपने भीतर एक सशक्त, समर्थ और संस्कारित व्यक्तित्व का सृजन करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को संकल्पित कीजिए। समर्पण, संस्कार और संकल्प जीवन में नव सृजन का आधार बनता है। वो दृष्टि होनी चाहिए, सृजनात्मक दृष्टि हो, सृजनात्मक दिशा में हमारी सोच हो, तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये बदलाव घटित कीजिए, इसकी शुरुआत होनी चाहिए। विगत 2 दिनों के प्रवचन में मैंने घर परिवारों में संस्कारों को अलख जगाने की बात आप सबसे की। मैं आज गुरुदेव के 53वें दीक्षा दिवस के दिन आप सबसे आह्वान करता हूँ, आज से हम एक संस्कार महायज्ञ की शुरुआत करें। पूरे देश भर के लोग जो जहाँ सुन रहे हैं वे इसकी शुरुआत करें कि मेरे घर में जैन कुलाचार का पालन होगा, यह हम सुनिश्चित करेंगे। हम अपने आचार, विचार और व्यवहार में जैनत्व को प्रतिष्ठापित करने की कोशिश करेंगे, और कम से कम 4 माह तो अपने घर के खान पान को शुद्ध रखेंगे। मद्य, मांस, मधु का तो नाम ही नहीं होगा। हमारे घर में रात्रि भोजन भी कोई नहीं करेगा। 2 दिन की चर्चा में 20 परिवार ने आकर मुझसे ये कह दिया। अभी बहुत से लोग आ नहीं पाए, बच्चे समेत हमारे घर में ये व्यवस्था होगी। बहुत सारे परिवार में तो प्रारंभ से ही ऐसा है, पर मैं ये चाहता हूं कि आज से इसकी शुरुआत हो और कटनी इस अभियान का सूत्रधार बने। यहाँ एक योजना बनाई जाए और प्रत्येक परिवारों से संपर्क किया जाए। यहाँ लोगों को दर्शन सुलभ नहीं हो रहे, बड़ी शिकायत है, क्योंकि दर्शन तो सबको यहाँ मिल भी नहीं पा रहा है वर्तमान महामारी के कारण। एक व्यवस्था ऐसी कीजिए, पंचायत के जिम्मे में देता हूँ, और युवाओं को इसमें लगाइए। प्रतिदिन 10 परिवारों को यहाँ आने की व्यवस्था कीजिए। यहाँ के प्रवचन में, कार्यक्रम में 10 परिवार आए, 15 परिवार कर लो, वो हमारी चर्या परिचर्या में भागीदार रखे। उससे दूरी भी बन जाएगी, व्यवस्था भी बन जाएगी, और वे परिवार आके हम लोगों से मार्गदर्शन ले। और जो परिवार बदलना चाहे, जबरदस्ती नहीं, संकल्पित हो, प्रयास करे, ऐसी झांकी प्रस्तुत हो कि कटनी का एक भी घर ऐसा नहीं जहां कुलाचार का पालन ना होता हो। तो एक बहुत अच्छा संदेश है। इसकी शुरुआत आज से ही कर देनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं हो, और आने वाले दिनों में जब तक देश और प्रदेश की स्थितियां अनुकूल नहीं बनती, तब तक यही व्यवस्था लागू होगी। जिन परिवारों को सूचित किया जाएगा, 1-2 दिन में व्यवस्था बना लीजिए, और जब तक व्यवस्था नहीं बन रही तब तक जैसा चल रहा है चलने दीजिए। वे ही लोग यहाँ के प्रवचन और शंका समाधान में भागीदारी रखेंगे, तो प्रतिदिन लोगों को रोज रोज बारी बारी से नंबर मिल जाएगा, और जो लोग वंचित हैं वे भी लाभान्वित होंगे, और घरों में संस्कारों की ज्योति भी जलेगी। ये शुरुआत होना चाहिए, और आने वाले दिनों में एक अच्छी छवि बनाइए, और देश भर में जो लोग सुन रहे हैं वे भी व्यक्तिशः इस तरह के संकल्प को जगाएं, तो हमारे जीवन में बड़ी लाभ होगा। गुरुदेव के चरणों में मैं क्या कहूँ, विनयाजलि। और जो देश भर के लोग हैं वे भी प्रमाणिक ऐप में अपना पूरा विवरण दे दें। इस मंच से समय समय पर उनकी भी घोषणा की जाएगी, और ये एक प्रेरणा की शुरुआत होगी। मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में समाज में एक नया वातावरण बने और एक अच्छी शुरुआत हो। गुरुदेव के चरणों में
मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से विनयाजलि अर्पित करता हूँ और एक ही भावना करता हूँ कि गुरुदेव आपकी छत्र छाया हम लोगों पर हमेशा बनी रहे, आपकी छत्र छाया हम लोगों पर हमेशा बनी रहे, और यदि आयु लगती हो तो हम सबकी आयु आपको लग जाए और आपकी ये वरदानी छा हम सबको मिलती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन और यहीं पर विराम, मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की। चलिए जिनवाणी स्तुति के साथ हम लोग विराम लेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।